Good morning children. In previous class we discussed about birds. Now today our topic is insects. Insects like butterfly, grasshopper and cockroach also lay eggs. They have 3 or 4 stages in their life cycle. For example, the butterfly has 4 stages. After it lays egg, the eggs hatch and the young one called larvae come out. The larva of a butterfly is called a caterpillar, while that of a housefly is called a maggot. The larva feeds on leaves and grow in size. Next, it builds a cocoon around itself to form a pupa. Inside the cocoon, the larva changes into an adult. The adult butterfly breaks the cocoon and flies. Some insects like butterfly, grasshopper and cockroaches, they also lay egg. And they have 3 or 4 stages to come to an adult. For example, the butterfly has 4 stages. After it lays egg, the eggs hatch and the young one called larvae come out. Okay? The larva of a butterfly is called a caterpillar and the larva of a housefly is called maggot. This larva feeds on leaf and it grows in size. Then it builds a cocoon around itself and forms a pupa. Inside the cocoon, the larva, caterpillar, it changes into an adult. When it is changed into an adult, it breaks the cocoon and flies. कुछ कीड़े मकोड़े जैसे बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर और कॉकरोच ये भी अंडे देते हैं. इनके अंडे देने के से बड़े होने की प्रक्रिया में कुछ अवस्थाएं होती हैं. 3 या 4 अवस्था होती है. जैसे कि बटरफ्लाई में 4 अवस्था होती है. ठीक है. यह अंडे देने के बाद इसका जब अंडा हैच होता है, मतलब अंडा फूटने के बाद जो बच्चा निकलता है उसे बोलते हैं लार्वा. बटरफ्लाई के लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं और हाउसफ्लाई के लार्वा को मैगट बोलते हैं. यह लार्वा पत्तियों को खा के बड़ा होता है, साइज में बड़ा हो जाता है. फिर उसके बाद वो अपने चारों तरफ एक कोटिंग बना लेता है जिसे हम बोलते हैं ककून, और इस पूरे को हम बोलते हैं प्यूपा. उस ककून के अंदर यह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है. जब ये एकदम बड़ी हो जाती है तब ये ककून फाड़ के बाहर उड़ जाती है तितली. ओके. जैसे कि आपने देखा होगा एडल्ट बटरफ्लाई ये है. ये मैं ऐसे ही बना रही हूं. ये बटरफ्लाई है. ठीक है. इस बटरफ्लाई ने पत्ती में अंडे दिए. ठीक है. फिर यह अंडा, ये क्या है? एग है. यह अंडा हैच होकर के कैटरपिलर बनता है. क्या बनता है? कैटरपिलर, या इसको हम लार्वा बोलते हैं. बटरफ्लाई के अंडे को कैटरपिलर बोलते हैं. ठीक है. यह कैटरपिलर अपने चारों तरफ कोटिंग बनाता है, मतलब एग शेल जैसे होता है ना, वैसे कोटिंग बनाता है, और इसे हम बोलते हैं प्यूपा. जो इसकी कोटिंग है उसको क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं. कोटिंग को ककून बोलते हैं. ठीक है. फिर यह कोटिंग फाड़ करके जब एडल्ट बटरफ्लाई हो जाती है तब ये उड़ जाती है बटरफ्लाई बनके. ठीक है. यह बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. Okay. The young one of grasshoppers and cockroaches that hatch out of the eggs are called nymphs. They shed their skin several times to change into adults. The process of shedding the old skin is called molting. Grasshoppers and cockroaches, their young ones are called nymphs. When they hatch out of the eggs, then their young ones are called nymphs. Then these nymphs shed their skins many times to change into adults. This is called molting. आपको समझाती हूँ. जैसे ये कॉकरोच है. ठीक है. कॉकरोच जो है वो अंडे देता है. अंडे देने के बाद जो इसका छोटा कॉकरोच निकलता है, ये एग दे दिया. इसका जो छोटा कॉकरोच निकलता है इसे हम बोलते हैं निम्फ. NYMPH, निम्फ. ठीक है. इसको हम ऐसे बना देते हैं.
ये छोटा निम्फ, फिर उसके बाद ये कई बार अपनी स्किन को उतारता है, MOULTING, मोल्टिंग। यह निम्फ कई बार अपनी स्किन को उतारता है, जैसे सांप अपने केचुल छोड़ता है ना, उसी तरह से कई बार अपनी स्किन उतारते हैं जब तक कि वो एडल्ट नहीं बन जाते। तो जब वो एडल्ट बन जाते हैं तब वो स्किन उतारना छोड़ देते हैं, फिर वो कॉकरोच में वापस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड? अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे वापस व्हाट्सएप पे मेरे पूछ सकते हो। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट frogs. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.